स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है जब वो एक सर्किट में चलती है जिसमें एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस होता है कनेक्टेड, वो उसमें हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग कैसे होती है। वी ऑल नो दैट ए बैटरी ऑफ ए सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो है बैटरी का सोर्स होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करती है। द केमिकल रिएक्शंस विद इन ए सेल, जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है एक सेल के अंदर, एक बैटरी के अंदर, जो उसमें मटेरियल होता है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है दो टर्मिनल्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं उसमें, जो कि क्या करता है, दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू ए रजिस्टर आर ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू द बैटरी। जो कि वो जो केमिकल रिएक्शन क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है पॉजिटिव और नेगेटिव एंड में, जो कि क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड में भेजता है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस है, उसका डिफरेंस। वी हैव सीन इन सेक्शन, हमने सेक्शन 3.2 में देखा था जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया था कि दैट टू मेंटेन द करंट सोर्स हैज़ टू कीप सम, हमने ये उसमें ये पढ़ा था कि एक करंट को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स होता है, सोर्स यानी बैटरी जो है, उसको लगातार एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उसको पैदा करना पड़ता है। अगर आप बैटरी डेड हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पैदा करेगी तो करंट नहीं आएगी। वेयर डज द एनर्जी गो, अब ये एनर्जी जाती कहाँ है। ये सिस्टम तो जो बैटरी है वो एनर्जी देती रहती है, लेकिन ये एनर्जी क्या पूरी यूटिलाइज होती है क्या, इसका पूरा इस्तेमाल होता है? नहीं, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो वेस्ट भी जाती है। वेयर डू दिस एनर्जी गो? A part of the source energy in maintaining the current may be consumed into useful work। इसका जो पार्ट होता है, जो सोर्स एनर्जी, जो बैटरी से जो एनर्जी आ रही है, उसका कुछ हिस्सा तो होता है, मेन हिस्सा जो एनर्जी पैदा करते हैं, यानी करंट पैदा करने में वो जाता है, लेकिन बड़ा सारा हिस्सा उसका, बड़ा सारा पार्ट जो है, बड़ा सारा वो जाता है, वेस्ट जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हीटिंग होती है। जैसे हम पंखे की बात करें तो ब्लेड को रोटेट करने के लिए या फैन को चलने के लिए एनर्जी लगती है, वो एनर्जी जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा पंखा जो उसकी मोटर होती है वो गर्म भी होती है। तो इसका मतलब ये कि कुछ जो उसमें एनर्जी है, कुछ जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो की वजह से जो चार्जेस आ रहे हैं, जो एनर्जी पैदा हो रही है, जो एनर्जी उसको चाहिए, वो उसमें करंट नहीं पैदा कर रही है, वो उसका जो कुछ हिस्सा है वो वेस्ट जा रहा है, हीट कर रहा है, वो हीटिंग की फॉर्म में वेस्ट हो रहा है, या फिर हम कहें हीट कर रहा है। वो कुछ जो है मेन जो है, जो मोटा हिस्सा है, जो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो उसका करंट बना रहा है, जिसकी वजह से वो पंखा चल रहा है। We often observe that in our everyday life, for example, an electric circuit is purely resistive, that is a configuration of resistors only connected to a battery. The source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. हम ये भी देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वो वाले होते हैं सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें एनर्जी बड़ी ज़्यादा वेस्ट होती है, जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कुछ मेटल्स जो होते हैं, कुछ जो चीज़ें होती हैं, वो तो एनर्जी अच्छी तरीके से कंडक्ट करती हैं, लेकिन जो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, वो उसमें जो करंट होती है, जो एनर्जी होती है, वो करंट की फॉर्म में कम जाती है और वेस्ट ज़्यादा होती है। दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। ये जो एनर्जी जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, बैटरी की वजह से जो चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट चीज़ों को मूव करती है, उसको काम करवाती है, लेकिन कुछ जो उसका हिस्सा वो हीटिंग पैदा करता है, इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज, इसको हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हीट करेगा। ये किस में हम करेंगे? ये करेंगे हम इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, आयरन जो है प्रेस में, और
हीटर में। अब हम इसकी ये देखते हैं आगे इक्वेशन। कंसीडर ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। हम ये मानते हैं कि करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है एक रेजिस्टर में जिसका रेजिस्टेंस आर है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, हम ये मानते हैं कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो चार्ज भेज रहा है, ठीक है, जो बैटरी है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर रही है V। लेट द टाइम ड्यूरिंग द विच ए चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस, हम T टाइम मानते हैं कि T टाइम में Q चार्ज फ्लो किया है उसमें, किसमें, पोटेंशियल इसमें रेजिस्टेंस R में, ठीक है, करंट I है। वर्क डन उसका कितना होगा। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेक्शन 3.2 में देखा था कि Q इज इक्वल टू, उसमें क्या होता था, Q इज इक्वल टू सेक्शन 3.2 में था हमारा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, Q इज इक्वल टू VQ। सो अब हम क्या मानते हैं कि उसमें कितना चार्ज गया है, उसमें चार्ज गया है, वर्क डन जो उसमें हुआ है वो हम मानते हैं कि VQ हुआ है। देयरफॉर हम अब उसमें कितना काम हुआ है VQ, इसका मतलब है कि काम कितना हुआ है VQ। अब उसको एनर्जी कितनी चाहिए होगी VQ एनर्जी। देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ। VQ के बराबर सोर्स को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो पावर इनपुट सर्किट में क्या होगा, हेंस द पावर इनपुट कितनी, हमने जैसे बोला VQ चाहिए, सो P इज इक्वल टू VQ अपॉन T। Q अपॉन T इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू VQ अपॉन T। अब Q अपॉन T क्या है, Q है चार्ज T टाइम में, ठीक है। सो ये हमारा आ गया V। अब Q किसके बराबर होता है, अब V P इज इक्वल टू VQ अपॉन T इज इक्वल टू VI। अब ये VI जो है ये है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। अब आर द एनर्जी सप्लाइड इन द सर्किट बाय सोर्सेज टाइम T इज, अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी है जो सर्किट में सप्लाई हो रही है वो है P इंटू T, ठीक है। सो P इंटू T हो गया। अब हमारा P इज इक्वल टू VI है तो VIT हो गया। व्हाट हैपन्स टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स। अब इस एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी ये जो होगी वो डिसिपिएट हो जाएगी, वो बिखर जाएगी, वो आगे पीछे चली जाएगी रजिस्टर में हीट की फॉर्म में। दस फॉर स्टेडी करंट I अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड H इन टाइम T इज H इज इक्वल टू VIT। कितनी एनर्जी हीट निकलेगी, एक करंट अगर I है तो वो होगी VIT। ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो H इज इक्वल टू IR स्केयर T। IR स्केयर T जो है इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये लॉ क्या कहता है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्केयर ऑफ करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, ठीक है।